स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो जीडीपी होती है किसी भी कंट्री की, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, साथ ही क्या एडवांटेज है हमें जीडीपी के, और साथ ही जो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी देश की जो जीडीपी होती है वो जीडीपी मेनली 4 जो चीज़ें होती हैं या फिर आप कहें जो 4 फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। तो वो जो 4 फैक्टर्स बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जीडीपी होती है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मीन्स होता है टोटल। इकोनॉमिक्स में टोटल को ग्रॉस इस तरह भी बोलते हैं। अब बात करते हैं जो 4 फैक्टर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। नंबर 1 है स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज मीन्स कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती है जिसके अंदर ही रहकर हम वहाँ की जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग स्टेट हैं, तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम महाराष्ट्र की अलग, साथ ही गुजरात की अलग कैलकुलेट करेंगे। भले ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जिनका प्रोडक्शन सेम होता हो इन गुजरात ऑल्सो एंड महाराष्ट्र ऑल्सो, बट when we calculate GDP, we calculate different। हम महाराष्ट्र की जीडीपी अलग, साथ ही गुजरात की जीडीपी अलग कैलकुलेट करेंगे। जहाँ तक कंट्री लेवल की बात आई, तो जब कंट्री लेवल की बात आती है जो ऑल ओवर स्टेट रहते हैं उनको मिला करके जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लास्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी कंपनी का फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कंपनी खुद फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रही है वो चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करती। सपोज डिस्प्ले हो गया, जो कंपनी फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है वो डिस्प्ले किसी और कंपनी का खरीदती है, तो हम, और उसका प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी अलग रहती है, तो हम जा करके एक फ़ोन खरीदते हैं। हम किसी फ़ोन का डिस्प्ले या फिर प्रोसेसर इस तरह स्पेशली बोलकर पे नहीं करते, हम सिर्फ पे करते हैं एक फ़ोन के लिए। तो ये हो गया लास्ट कॉस्ट। अब हम थर्ड फैक्टर देखते हैं जो कि है गुड्स एंड सर्विस, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुड्स मतलब आप समझ रहे हो कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है इन कंट्री, किसी भी स्टेट, ऑल ओवर स्टेट को मिला करके जो हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रही चीज़ें जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है, उसके बदले में हम कुछ पे करते हैं। मतलब फिजिकली हम कुछ लेते नहीं हैं, जस्ट किसी सर्विस के लिए हम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे है, हमको कहीं ट्रैवलिंग करना है, हम एक टिकट लेते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं, तो उसमें रेलवे ने हमें कुछ दिया नहीं, सिर्फ हमको एक सर्विस दी और उसके बदले में हमने उसको कुछ पे किया। तो ये आता है अंडर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नंबर 4 इज कि जो जीडीपी होती है किसी भी देश की वो 1 ईयर में या फिर 1 साल में निकाली जाती है। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि जब किसी भी देश की जब जीडीपी बड़ी होती है, जीडीपी ज़्यादा होती है, तो वहाँ जो प्रोडक्शन होता है ओवरऑल वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उस वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जितनी बड़ी जीडीपी उतना बड़ा देश, उतना बड़ा प्रोडक्शन और उतने ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमको देखने को मिलती है। जो दूसरे देशों की कंपनीज रहती हैं वो प्रोडक्ट बेसिकली हमारे ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बट जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है उनका वो बेसिकली लेके तो अपने ही देश में जाएंगे क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज हैं। बट वो प्रोडक्शन करते टाइम जो मैन फोर्स रहता है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उसका फ़ायदा हमारे देश के लिए होता है। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।